Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I am Manish Goyal and trying to make lots of video with full concept for all of you so that you can score your good marks in academics for CBSE, ICSE and other state boards, as well as you can understand your concept very clearly for the competitive examinations. तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को डोमेन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था कि डोमेन है क्या चीज. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू फाइंड द डोमेन ऑफ अ एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और अ रैशनल फंक्शन. तो रैशनल फंक्शन में टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू फाइंड द डोमेन ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. तो ये मैं आप लोगों को आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. फुल कॉन्सेप्ट मैं यहां पे आपको डोमेन का निकालना सिखाऊंगा और आप इस कॉन्सेप्ट को देख के डोमेन इजीली ऑब्टेन कर सकते हो. तो सबसे पहले डोमेन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने से पहले मैं आप लोगों को यहां बता दूं कि यहां हमारे पास तीन तरह के ब्रैकेट्स को यूज करना पड़ेगा जो कि हमने लीनियर इनइक्वालिटीज में देखा है, और उस लीनियर इनइक्वालिटीज के वीडियो का लिंक जो है मैं यहां पे आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा जिससे कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वहां से आप देख सकें. तो सबसे पहले डोमेन के बारे में आपको बता ही चुका हूं कि डोमेन है क्या, और मैं फिर फटाफट से एक बार रिव्यू किए दे रहा हूं कि डोमेन है क्या. तो डोमेन इज व्हाट? द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच वाई एग्जिस्ट. तो एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए वाई एग्जिस्ट करेगा वो आपकी डोमेन कहलाएगी. और इसी डोमेन को मैंने आपको एक इजी नाम बताया था कि ये जो हमारा इनपुट है और ये जो वाई हमारा निकल के आएगा आउटपुट कहलाएगा. तो आज फिर से हम इनके बारे में बात करेंगे. दिस इनपुट इज व्हाट? डोमेन. एंड दिस आउटपुट इज व्हाट? रेंज. तो लेटर ऑन वी विल डिस्कस हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू फाइंड द डोमेन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन. तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो इस वीडियो को पूरा देखें और डोमेन को निकालने की कोशिश करें. तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यहां पे हमको जो ब्रैकेट्स का यूज करना है, जो ब्रैकेट्स हमको यूज करने हैं, वो हमारे पास तीन तरह के ब्रैकेट्स यूज होंगे. एक ब्रैकेट हमारा ये कर्ली ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट हमारे पास ये ओपन ब्रैकेट है, और जो तीसरा ब्रैकेट हम यूज करेंगे ये क्लोज होगा, और चौथा ब्रैकेट हमारा यूज होगा वो ये यूज होगा. तो दिस इज द कर्ली, दिस इज ओपन, दिस इज क्लोज्ड एंड दिस वन इज सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड. कहने का मतलब क्या कि यहां पे चीजें वेल डिफाइन होंगी, और यहां जब भी हम बात करेंगे इन टाइप के ब्रैकेट्स की तो ये ब्रैकेट्स आपके रियल नंबर के लिए यूज होगा. तो जो कि आप लोगों को जैसे जैसे मैं क्वेश्चन समझाता जाऊंगा वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. बाद बाकी इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझने के लिए यू विल हैव टू गो थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज. राइट बच्चों? तो देखिए फिर से y इज इक्वल टू एफ एक्स, और यहां पे हमको ये ध्यान रखना है इस एफ एक्स का कि एक जब ये फंक्शन आपका इस तरीके से हो जाएगा या ये फंक्शन आपका ऐसे हो जाएगा, तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर है वो किसी भी कीमत पे क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए. ठीक है? तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चों ने पढ़ा है P अपॉन Q एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर जब भी पॉसिबल होगा जब Q क्या नहीं होगा, हमारे पास जीरो नहीं होगा. तो इस तरीके से आपको डोमेन ऑब्टेन करनी है. राइट? अब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशंस क्रिएट होंगी, वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर सपोज करिए आपका फंक्शन अंडर रूट के अंदर एफ एक्स गया, तो ये हम सभी लोगों ने 10th क्लास के चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था. तो यहां जो ये एफ एक्स होगा वो कितना होगा? दिस एफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. कंडीशन समझ लें आप साथ के साथ. दूसरे कंडीशन की बात करूं कि अगर यही फंक्शन आपका इस तरीके से चला गया, तो अभी अभी मैंने पढ़ा था कि P अपॉन Q की फॉर्म है, तो वहां Q क्या नहीं होना चाहिए? जीरो. तो ऑब्वियसली यहां भी आप क्या कहोगे कि ये जो एफ एक्स आपका लिखा हुआ है इट मस्ट बी वॉट? ओनली ग्रेटर देन जीरो. और दोनों में फर्क देखिए, फर्क ये है कि यहां मैंने इक्वल का साइन लगाया हुआ है क्योंकि यहां डिनोमिनेटर में वैल्यू कितनी है? 1,
और यहां पे न्यूमरेटर 1 है, न्यूमरेटर कुछ भी हो, डिनोमिनेटर किसी भी कीमत पे 0 से बड़ा होना चाहिए, इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, राइट। तो आज हम इस तरीके के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हमको लीनियर इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले कुछ सिंपल से क्वेश्चन, डोमेन सारे बच्चों को क्लियर हो चुका है। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y एग्जिस्ट इज नोन एज द डोमेन एंड y इज व्हाट रेंज। तो मैंने आपके लिए पहले एग्जांपल लिया, मैंने आपसे पूछा x माइनस 3 एंड 4 माइनस एक्स, इस फंक्शन की डोमेन बताइए। डोमेन का मतलब क्या हुआ कि व्हाट आर द वैल्यू ऑफ x फॉर विच एफ एक्स विल एग्जिस्ट। तो सीधी सी बात है, आप सभी को मालूम है कि ये डिनोमिनेटर का जो फंक्शन है इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। तो आप क्या बोलोगे कि 4 इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू x, तो देयरफॉर x कांट बी 4। तो आप इस x की जगह पे कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं एक्सेप्ट 4। तो देयरफॉर द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी व्हाट, क्या होगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4। देखें ध्यान से, तो यहां मैंने करली ब्रैकेट का यूज किया क्योंकि यहां पर मेरे को चीजें वेल डिफाइंड हैं। तो एक एग्जांपल आपके लिए कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी मूव ऑन टू अनदर एग्जांपल, दैट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, वॉट एवर द न्यूमरेटर, अवर मेन टारगेट इज डिनोमिनेटर हेयर। तो यहां मैंने जो क्वेश्चन लिखा दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x एंड प्लस 12, राइट। तो मैं ये देख रहा हूं कि ये जो फंक्शन है इट इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x विच वी कैन इनपुट इन दिस। तो हमें ये मालूम है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 ये 0 नहीं होना चाहिए, इसकी हमने एमटीएस की, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इज नॉट इक्वल टू 0। यहां से मैंने x कॉमन लिया, तो x माइनस 4 माइनस 3 कॉमन लिया, x माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे को जो वैल्यू ऑब्टेंड हुई वो x माइनस 4 x माइनस 3 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x मस्ट नॉट बी 4 एंड x मस्ट नॉट बी 3। तो इस फंक्शन की जो डोमेन होंगी वो क्या होंगी, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट व्हाट 3 एंड 4। तो वन मोर एग्जांपल आई हैव डन फॉर यू। नाउ वी मूव ऑन टू अनदर एग्जांपल, दैट इज व्हाट। तो ये सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लिया मैंने, y इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 4 माइनस एक्स। अब एवरीवन नोज दिस इज द न्यूमरेटर एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल नंबर। हमारे पास जो फंक्शन है वो आपका रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन। कहने का मतलब ये कि जो डोमेन है वो भी रियल नंबर्स में है और रेंज भी रियल नंबर में है। तो आप सभी बच्चों को मालूम है कि ये 4 माइनस एक्स क्या होना चाहिए, तो 4 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अब आप इसको क्या लिखोगे, 4 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, और यू कैन राइट x मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू 4 या उससे छोटी। तो देयरफॉर जो डोमेन होगा दैट बिलोंग्स टू व्हाट, 4 या उससे छोटा। तो यहां पे 4 के लिए इक्वल का साइन ये लगा हुआ है, इसलिए हमने ब्रैकेट यूज किया क्लोज्ड। और यहां आपको मालूम है नंबर लाइन पे मैं अगर वैल्यू 4 से छोटी लेकर जाऊंगा तो ये कहां तक जाएगी, माइनस के इन्फिनिटी तक जाएगी। तो इसकी जो डोमेन होंगी वो ये होंगी। तो इसको बोला गया क्लोज्ड, इसको बोला गया ओपन, क्योंकि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी किसी को नहीं पता कितना होगा। और इन दो नंबर के बीच में आपके इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे, जिसके लिए फंक्शन हमको क्या देगा, रियल वैल्यूड फंक्शन, और हमें जो रेंज मिलेगी वो रियल नंबर मिलेगी। तो ये इस फंक्शन की डोमेन होगी, राइट बच्चों। वन मोर एग्जांपल एंड सी, इसी क्वेश्चन को मैंने क्या लिखा, 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 4 माइनस एक्स। देखिए ध्यान से, तो दिस फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। तो अब आप क्या लिखोगे इसको कि 4 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0।
तो इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब आप यहां देख रहे हैं कि इक्वलिटी का साइन नहीं है, इट मींस कि 4 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x से बड़ी, या आप क्या कह सकते हो कि x क्या होना चाहिए, 4 से छोटा। इसीलिए इस फंक्शन की जो डोमेन होंगी वो क्या होंगी, 4 to माइनस इंफिनिटी, x कांट बी 4, इसलिए ब्रैकेट कैसे लगा, ओपन, एंड इट विल बी अप टू व्हाट, माइनस इंफिनिटी। तो वन मोर एग्जांपल आई हैव डन फॉर यू। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आपको एक चीज क्लियर हो रही है कि अगर आपका कोई भी एक्सप्रेशन यहां लिखा हुआ है, राइट, तब आप क्या बोलोगे कि ये एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, और आपका यही एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में चला गया, सॉरी, इट मस्ट बी इक्वल टू 0, और जब ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो आप क्या बोलोगे कि ये जो एक्सप्रेशन है आपका, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, राइट। और ये एक्सप्रेशन इज नथिंग एल्स, इट इज अ फंक्शन विच विल यू सी लाइक दिस। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एल्जेब्रिक फंक्शंस की जो डोमेन निकालना सीख रहे हैं, तो यहां पे जो वेरिएबल्स होंगे आपके वो x के टर्म्स में होंगे, राइट। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सी वेयर द स्टूडेंट हैव मच प्रॉब्लम। Let the function is x square minus 4. So this is the most important question which we are going to discuss. Now you have to find out the domain. Everyone knows it is a quadratic polynomial. And what is written in denominator? That is 1. अब आपको मालूम है कि ये एक्सप्रेशन आपका क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जल्दबाजी ना करें, आप 4 को उठा के ना ले जाएं उस तरफ। यहां जो कॉन्सेप्ट है वो लीनियर इनइक्वालिटीज का है, आपने यहां इसके फैक्टर किए, इट विल बिकम x प्लस 2 एंड x माइनस 2, राइट। तो यहां ये जो 2 पॉइंट मिले आपको, इन दोनों पॉइंट्स को आपने नंबर लाइन पे प्लॉट किया, और ये दो इसके इंडिविजुअली पॉइंट निकल के आए, तो एक वैल्यू आई -2 और दूसरी वैल्यू आई 2। इन्हीं दो पॉइंट्स को हमने क्रिटिकल पॉइंट्स का नाम दिया, और इन पॉइंट को मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया। देखिए मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं। अब आप देखें कि इस नंबर लाइन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड। तो राइट मोस्ट से आप क्या करें, राइट मोस्ट से आप प्लस माइनस प्लस यहां पर शो करें। अब आप देखें कि आपको वैल्यू क्या ऑब्टेन करनी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 2 टू इंफिनिटी पे वैल्यू पॉजिटिव है, माइनस इंफिनिटी से -2 पे वैल्यू पॉजिटिव है, और इन दो के बीच में कैसी है वैल्यू, नेगेटिव। तो पहले इसको ठीक से समझ लें कि -2 और 2 के बीच में अगर मैं कोई भी वैल्यू निकालता हूं, सपोज करिए -2 और 2 के बीच से मैंने 1 को लिया, तो आप यहां देखें कि यहां मैं रखूंगा 1 प्लस 2, तो इट विल बी 3, और यहां रखूंगा मैं 1 माइनस 2, इट विल बी -1, एंड ओवरऑल इट विल बी व्हाट, -3, विच कांट बी ग्रेटर देन 0। अब मैं इस इंटरवल की बात करूं, तो सपोज करिए मैंने इस इंटरवल में से नंबर लाइन पे -5 लिया, तो जब मैंने -5 यहां रखा, तो -5 प्लस 2, और ये -5 माइनस 2, इट विल बिकम -3, इट विल बिकम -7। व्हेन यू विल फाइंड द प्रोडक्ट, इट विल बी व्हाट, 21, एंड 21 is greater than 0. So same you can take example from 2 to infinity. Therefore, the domain of this given function is what? X belongs to minus infinity to -2. अब आप यहां समझें कि मैं -2 वैल्यू रखूंगा, तो ये 4 - 4 0 हो जाएगा, न्यूमरेटर में 0 है, चलेगा। फिर सॉल्यूशन 2 टू इंफिनिटी है, तो यहां क्लोज्ड, यहां ओपन, ये भी सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स।
तो यहां पे हमने यूनियन का साइन इंडिकेट कर दिया, तो ये इस फंक्शन की डोमेन होंगी। तो सारे बच्चों को यहां तक की बात क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूं और बाद बाकी सारी चीज मैंने यहीं पर लिखी हुई छोड़ दी है। अब आप देखिए कि मैंने इसी क्वेश्चन को लिखा y इज इक्वल्स टू 1/√, के अंदर x स्क्वायर माइनस 4। अब आप ये देख रहे हैं कि ये फंक्शन डिनोमिनेटर में आ गया है और मैंने आपको बोला कि अगर कोई भी फंक्शन p/q की फॉर्म में है तो ये रैशनल है। हम रैशनल में एल्जेब्रिक फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपका जवाब क्या होगा कि q किसी भी कीमत पे क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इमेजिनरी चला जाएगा। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि इट मस्ट बी व्हाट, ग्रेटर देन 0। जब ये ग्रेटर देन 0 है तो इसके हमने फैक्टर किए, इट विल व्हाट, x+2 एंड x-2, तो यहां पे ये 0 आ गया। अब हमारे पास जो इंटरवल थे वो यही हैं। अब यहां सबसे ज्यादा बच्चे गलतियां करते हैं और ब्रैकेट्स की गलती उनके समझ में नहीं आती। गलती क्यों कर रहे हैं? आप सभी को पता है कि मैं अगर यहां पे -2 रखूंगा तो -2 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। 2 रखूंगा तो 2 पर भी वैल्यू कितनी होगी, 0। देयरफॉर -2 एंड 2 इसमें आप रिप्लेस नहीं कर सकते। तो इस फंक्शन की जो डोमेन होंगी वो -∞ से -2। क्लोज्ड इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैं इसको यूज नहीं करूंगा, तो इसीलिए यह ब्रैकेट यूज हुआ, वो ओपन हुआ। और दूसरा कितना हुआ, 2 to ∞। तो वन मोर एग्जाम्पल आई हैव डन फॉर यू। तो इस तरीके से आप डोमेन निकालने की प्रैक्टिस करें और इन नेक्स्ट वीडियो वी विल ट्राई टू डिस्कस सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि 2 या 3 एल्जेब्रिक फंक्शंस को मिलाकर कंप्लीट होंगे। तो उससे पहले आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। और एक क्वेश्चन मैं यहां आपके लिए शो करने जा रहा हूं। देखिए, सपोज करिए कि फंक्शन हमारा ये लिखा हुआ है, देखें ध्यान से, ये भी एल्जेब्रिक फंक्शन है। अभी सारे बच्चों को पता है कि न्यूमरेटर में ये लिखा है, डिनोमिनेटर में ये लिखा है, ऊपर वाली वैल्यू 0 हो सकती है, नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपने फंक्शन को ये लिखा और एक चीज तो क्लियर हो ही गई है कि 4 - x किसी भी कीमत पे 0 नहीं हो सकता। दूसरी चीज कि यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। तो फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ x, आवर मेन टारगेट द कोफिशिएंट ऑफ x। Here we are seeing that the coefficient of x in denominator is negative, तो we will make it positive। तो पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया, तो बच्चों ये हो गया मेरा x - 4 greater than 0 when I will change the sign of inequality, sorry, when I will remove the negative sign, the sign of inequality will change। तो here again I have got 2 points, sign of equality is there, see this one। तो अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि मैं यहां पर x की वैल्यू 1 ले सकता हूं, बट डिनोमिनेटर अगेन कांट बी 0। तो आप क्या बोलोगे कि x कांट बी 4। वापस से मैंने नंबर लाइन ली और नंबर लाइन प्लॉट करने के बाद 2 पॉइंट मेरे को मिले, दैट इज व्हाट, 1 एंड 4। तो 1 को मैंने यहां लिया, 4 को मैंने यहां लिया, यहां मैंने ओपन लगाया, यहां मैंने क्लोज लगाया। दिस इज 1, दिस इज 4, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्टेन नाउ, लेस देन 0। तो वी आर सीइंग दैट वी विल गेट हियर, तो x बिलोंग्स टू व्हाट, तो 4 पे, सॉरी मैंने गलत कर दिया, 4 पे ओपन होना है और 1 पे क्लोज होना है। तो इस फंक्शन की जो डोमेन होंगी वो क्या होंगी, 1 to 4, राइट। So try question in such a way, and in next video we will try to discover or we will try to find out the domain of some different types of complicated function. Till then, all the best.